हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाई हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द क्विज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और सेक्स। तो कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड सेक्स। तो ये है आपका आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी इमरजेंसी प्रोवाइडेड है? तो इसका जो आंसर है वो है 3। तो 3 इमरजेंसी है, एक है नेशनल, दूसरा है स्टेट और तीसरा है फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा 8th शेड्यूल में नहीं है? वो है पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो कितने हैं सेक्शंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है आंसर 448। Next question, how many articles and schedules are there in the constitution finally passed by the constituent assembly? इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रेसिडेंट्स रूल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड। तो जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हेल्ड हुई थी? वो हुई थी December 9, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज टू। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? इट इज मैनेजिंग द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर दी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंडर आती हैं? आती है फंडामेंटल राइट्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो परमानेंट स्पीकर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इज। तो ये क्या है? राइट टू वोट इन इलेक्शन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अगर राइट टू वोट है इन इलेक्शन तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये कई बार रिपीट, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो इसका आंसर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये रिमूव हुआ था इन 1978 में, ठीक है, बाय दी 44th अमेंडमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट से ये रिमूव हुआ था। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अंडर आर्टिकल जो है ये अब है 300A। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A एंड इट इज रिमूव्ड इन 1977 बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which equality is provided for in article 17 and 18 of the constitution। तो कौन सी इक्वालिटी प्रोवाइड होती है? तो सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which rule has been provided in article 17 of the Indian constitution। तो कौन सा रूल प्रोवाइडेड है? दैट इज इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑफर्ड फुल स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है 55th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो कौन बना था नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी? दैट इज मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग वर्शिप्स वेपन्स ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल। तो इट इज कैलपॉड। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। तो कितने होते हैं? 7।
नेक्स्ट, द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, गुवाहाटी। नेक्स्ट, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद, तो कौन सी बुक लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने, इंडिया डिवाइडेड। और भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, ज्यादातर आप इसको ध्यान रखें कि महात्मा गांधी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। अब मैं आपको नाम बताती हूँ। एक तो इन्होंने लिखा है बापू के कदमों में, एक इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी एंड बिहार, ठीक है, एक इन्होंने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी, एक इन्होंने लिखा है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, फिर एक इन्होंने लिखा है यूनिटी ऑफ इंडिया, एक लिखा है संस्कृत और संस्कृति। तो ज्यादातर महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है, तो जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड आ गई तो वो आप राजेंद्र प्रसाद को क्लिक कर देंगे एमसीक्यू में। तो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स was written by James Mill, a Scottish economist in 1817, तो कौन सी लिखी है, ये है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एस्थेटिक फिगर, तो इसका जो आंसर है वो है अभिनंदनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट, a result of the reorganization, what was the number of members of the Constituent Assembly in the year 1947, तो जो इसका राइट आंसर है वो है 299, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में आप आंसर मेंशन करिए। इन whom are the residual powers of legislation vested under the Indian Constitution, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली मैं 6 बजे अपने चैनल पे क्विज डालती हूँ, तो उस क्विज को आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है, जिससे कि पता लग सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपको खुद को पता लगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो जीके स्टडी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।